सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 मेरा पेपर जो है वो 29 दिसंबर को था। मैं इस वीडियो में 3 चीज़ के बारे में बात करूँगा। पहला नंबर, आपका पेपर कैसा गया था। नंबर 2, कि आपने सीटेट की तैयारी कहाँ से की, आपने क्या चीज़ें पढ़ा और कैसे पढ़ा और आपका क्या प्लान था और क्या स्ट्रेटजी था। मैं ये सभी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि मेरा स्टडी प्लान क्या था। तीसरा नंबर, कि क्या सीटेट को 2 या 1 महीने में तैयारी किया जा सकता है, यानी कि सीटेट 1 या 2 महीने में क्रैक किया जा सकता है। अगर क्रैक किया जा सकता है तो वो कैसे। तो मैं इन सभी वीडियो का जवाब इस वीडियो में आपको देना चाहूँगा। देखिए, पहला नंबर, मैंने शुरू से अंत तक जितने भी वीडियो बनाए 3, 4, 5, तो मैंने सभी में ये बताया कि मुझसे जो है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। मैं आपको इसीलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ताकि जो मैंने गलती की वो आप ना करें। देखिए, मुझसे ये गलती हुआ था कि सीडीपी मैंने अच्छे से बनाए। शुरू में ये प्रॉब्लम हो गया था कि मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट जो है वो बड़े थे, स्क्रॉल करने के देखना पड़ता था और हम शुरू में थोड़ा समझ नहीं पाए थे। तो इसीलिए मेरा वक्त जो है सीडीपी, मैथ और ईवीएस में बहुत ज़्यादा चल गए और मेरे पास 15 मिनट्स बचे थे या 17 मिनट्स हिंदी और इंग्लिश के लिए, जो कि मैंने सोचा था कि मैं उसे लास्ट में करूँगा। यही मैं आपको बार बार बताना चाहता था कि आप पहले वो करें जो आसान है, जो टाइम टेकिंग है, जो ज़्यादा वक्त लेता है, उसे आप लास्ट में करें। तो मैंने अपना ज़्यादा वक्त जो है वो मैथ में दे दिया, 50 मिनट्स दे दिए लगभग, और थोड़ा स्क्रॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। खास कि इंग्लिश मीडियम वालों के साथ होता है कि मेरा जो आंसर है वो नीचे देना पड़ता है, और मैंने आपको ये वीडियो में भी दिखाए हैं। दूसरा नंबर, आपके रिसोर्सेस क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसे दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बुक पढ़ने का थोड़ा शौकीन हूँ। तो मैं ये सभी चीज़ें पहले पढ़ा करता था कि टॉपर क्या पढ़ते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी है। तो मैं ये सभी बुकें थोड़ा शौकीन हूँ, और मैंने इसीलिए आईएएस मिशन का मैं ये तैयारी नहीं करूँ, बल्कि मैं ये पढ़ा था कि ये लोग कैसे तैयारी करते हैं, इसके क्या स्ट्रेटजी होते हैं, ये स्टडी प्लान कैसे बनाते हैं। क्योंकि हम लोग छोटे छोटे पढ़ाई को सही से कवर नहीं कर पाते, और ये लोग इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम कैसे कर लेते हैं। तो मैं ये सभी बुक का आदी हूँ, और मेरे पास बहुत सारे बुक हैं। तो अब मैं देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, सिलेबस लिखा। इन सभी के हिसाब से वो कहते हैं हमेशा कि सबसे पहले सिलेबस के जानो कि वो पूछता क्या है और कैसे पूछता है। तो मैंने क्या किया, पहले सीटेट का सिलेबस बनाया। देखिए, ये सभी चीज़ें मैंने पहले बनाए। ये पेपर मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, ताकि आप देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट से ये मेरा ही हैंड राइटिंग है। देखिए ये 2, ये पूरे सिलेबस है। देखिए ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के हैं 30 क्वेश्चन, ये पूरा वही है। फिर देखें, फिर मैंने मैथमेटिक्स का बनाया, और हिंदी इंग्लिश का मैंने नहीं बनाया क्योंकि इंग्लिश मेरा मजबूत था और हिंदी भी लगभग इजी थे, बस थोड़ी बहुत ग्रामर की ज़रूरत थी। अब देखें, मैंने जो तैयारी किया वो पहले देखें। सबसे पहले मैंने सिर्फ एक बुक खरीदा, वो क्या है, प्रीवियस ईयर। मैंने अरिहंत का ये बुक खरीदा, देखें। और ये इसमें जो है वो टोटल जो है प्रीवियस ईयर के मात्र 13 पेपर हैं सीटेट का, और मैंने ये 13 के 13 सभी बना लिए। आप देख सकते हैं, जो बुक पुराने हो जाते हैं समझ लो कि उसे बहुत पढ़ा गया हो, ये याद रखें। तो मैंने इसे एक एक करके बना लिए 13 प्रीवियस ईयर पेपर। तो मुझसे जो है ये बहुत आसान लगने लगे। फिर मैंने सोचा कि अब एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए, क्योंकि अब ये भारी नहीं लग रहा था, और मुझे लैंग्वेज पे पकड़ था। ये याद रखे, हिंदी में बहुत सारे जैसे कम्युनिकेशन को जो अर्जन, अधिगम, और पता नहीं चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, ये सभी के जो हिंदी जो है वो मुझे बहुत भारी लग रहे थे। तो अगर आपको हिंदी या इंग्लिश यानी एक लैंग्वेज पे अच्छा पकड़ है तो आप आसानी से एग्ज़ाम को समझ सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सिलेबस लिखा,
पूरे ईमानदारी से। फिर मैंने उसे रख दिया। अब मैंने क्या किया, सीधे मैंने ये बुक परचेज़ किया। और इसे परचेज़ करने के बाद देखिए, मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर, ये देखे मैंने। फिर मैंने जो है देखिए, फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। देखिए, फिर 1 2 ये जितने भी हैं मैंने देखे, ये सारे के सारे मैं इसमें बनाता था और टिक करके चेक करता था। आप देखें इसमें कि कितने गलती हो रहे, कितने। और मैथ सभी, मैं मैथ किसी से नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि उतना तो मैथ आता ही है। देखिए, ये सभी चीज़ें मैं हमेशा देखे, ये आप देख सकते हैं कितने सही कितने गलत होते थे। ये देखे, ये देखे। फिर मैं रिवीज़न भी कर लेता था, मतलब दोबारा दोबारा बनाकर। तो ऐसे ऐसे नोटबुक्स जो है, जो मैंने 4 बना लिए। फिर देखे, अब इसमें जो है मैंने क्या किया, देखिए एक तरह का मान लीजिए शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स नहीं, बस इंग्लिश हिंदी को समझने के लिए कि बाइगॉस की थ्योरी, सोशल कल्चर, ये सोशलाइजेशन, ताकि ये माइंड में एक बार बैठा रहे, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो और इसमें मैंने बहुत सारे मीनिंग लिखे एक एक करके कि किसका क्या है। देखिए, ये मैंने इंग्लिश में ही तैयारी किया था, आप देख सकते हैं। ये शॉर्ट में मैंने ये देखिए, ये बहुत ही मात्र ये 10 रुपए के नोटबुक है। तो इसमें मैंने बहुत सारे मीनिंग लिखे, आप याद रखें। देखिए, फिर मैंने पेपर बनाना शुरू कर दिया। ये देखें, ये 2 नोट्स हो गए। फिर मैंने इसमें बनाना स्टार्ट किया। फिर मैंने इसमें प्रीवियस ईयर, ये भी समझ ले ख़त्म कर दिए मैंने। देखिए, ये भी एक तरह का। अब देखें, मैंने जो है सबसे पहले सीटीपी पढ़ा, और वो भी मैंने हिमांशी मैम से पढ़ा। ये मैं कहता हूँ, लेकिन पूरा का पूरा हिमांशी मैम से नहीं पढ़ा, मैंने हिमांशी मैम से नोट्स बनाए, ये याद रखिए आप। और मैंने जीके गुप्ता से भी पढ़ा, और एक और टीचर हैं, मैंने उनसे भी सीटीपी पढ़ा। फिर देखिए, मैंने पॉजिटिव वर्ड लिख लिए यहाँ पे, इंटीग्रेट, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मोबिलिटी, एक्टिविटी, ये पॉजिटिव वर्ड थे। एक्टिव पार्टिसिपेशन, हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये देखें, इंगेज इन, ये फीडबैक, ये देखें, ये पूरे जो है ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं ना। ये सारे मैंने पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड लिख लिए। अब देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं बार बार ना ये चेक कर रहा था। देखिए, अब मैंने यहाँ से देखिए एग्जैक्ट जो है मैंने तैयारी 30 तारीख 10वां महीना 2022, ये 2022 से ही। अब प्रीवियस ईयर मैंने सोचा था कि 2018 से लेकर 2022 तक बना लूँगा, लेकिन ये किसने कहा था, ये हिमांशी मैम ने कहा था कि 2018 से 22 तक बना लेंगे तो चलेगा। तो मैंने उस दिन ये लिख लिया था, और 30 तारीख से मैंने ये एग्ज़ाम शुरू कर दिया। देखिए, और मैंने ये नोट्स बनाए, ये हिमांशी मैम के, आपको ये वीडियो से मैंने बनाया था पूरे। देखिए, ये ईवीएस, फिर इधर ईवीएस के आ जाते हैं। फिर देखिए, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने ये बुक पूरा बना लिए, और मैंने ये, और उसके बाद देखिए मैपिंग के लिए मैं इसे पूरा रट गया था। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसके सारे राजधानी मैंने पूरे याद कर लिए, समझ ले पहले से भी याद थे पूरे। बस मैंने ये लोकेशन को पूरे माइंड में बैठा लिया था कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कौन किधर है और कौन कहाँ पे कैसे, ये भी मैंने ये घुमा घुमा कर देखने वाले हैं, ये याद रखें। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे तेलंगाना का हैदराबाद होते हैं राजधानी, देखें यहाँ पे राजधानी हैदराबाद, ये इसी तरीके से मैं इसे ऐसे से घुमाता था तो ये बन जाते थे। तो मैंने इससे तैयारी किया, और बस ये मेरा रहा, और ये सीडीपी। तो आपको मैंने नोट्स दिखाए, बस मैंने उतना ही पढ़ा और ज़्यादा नहीं, मेरे पास और कोई बुक अदर
नहीं है सीटेट का, बस मैंने इतना ही किया। अब देखें, मैंने सीडीपी आपको बताया कि मैंने हिमांशी मैम से किए, और कुछ डॉट और कॉन्सेप्ट जो है मैं और अदर चैनल से भी क्लियर किए हैं, अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। और दूसरा चीज़, ईवीएस का जो है मैंने टोटल जो है वो हिमांशी मैम के पीडीएफ से पढ़ा, टोटल के टोटल पीडीएफ से पढ़ा। और इनके वीडियोज एक 5 है, 5 लगातार वीडियोज हैं, मैंने उनसे इसे 5 वीडियोज वो पढ़ लिए थे सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। फिर मैंने ईवीएस का जो है वो सारे हिमांशी मैम के ही नोट्स पढ़े हैं, वो 50 पेज के हैं, और वो टेलीग्राम पे फ्री हैं, आप भी वहाँ पे डाउनलोड कर सकते, लेकिन वो हिंदी में नहीं थे, वो इंग्लिश में ही थे, ये याद रखें। तो ये दोनों हो गए मैथ। मैथ मैंने किसी से नहीं पढ़ा, मैथ मेरा ठीक था और मैं पढ़ लेता हूँ, और प्रीवियस ईयर से ही मैंने मैथ किया था, मैंने मैथ का किसी से नहीं पढ़ा। अब बात रहा इंग्लिश और हिंदी का, तो इंग्लिश तो मेरा खैर बहुत अच्छा है, और हिंदी हिंदी मैंने जीके गुप्ता, और इंग्लिश भी जो है वो जीके गुप्ता से ही किया था। और ये दोनों जो है हिंदी इंग्लिश ये मेरे बहुत अच्छे थे कमांड इस पे, लेकिन मैंने एग्जाम में इन दोनों को पीछे यानी कि लास्ट में करने का जो डिसीजन था वो गलत था मेरा, और इसीलिए मैंने अच्छे से एग्जाम में नहीं कर पाया पेपर 1 में। फिर पेपर 2 मैंने ठीक किया, और मेरा मकसद था पेपर 1 क्रैक करना। अगर आप पेपर 1 अच्छे से क्रैक कर लेते हो तो पेपर 2 ऑटोमेटिक क्रैक हो जाए, क्योंकि अगर आपने ये 3 सीटीपी इंग्लिश मैथ को कंट्रोल में रखा, अगर इसमें आप 65 या 70 मार्क्स लाते हैं, तो आप जाकर के साइंस या सोशल साइंस में आप अगर 30 या 20 ले आते हैं या 30, तो आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। तो मैंने ये सभी चीज़ें बताएं। अब देखें, अब मैं बताता हूँ कि क्या सीटेट एग्ज़ाम को 1 महीने में क्रैक या 2 महीने में क्रैक किया जा सकता है। जी बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है, लेकिन ये कौन क्रैक कर सकते हैं? देखिए, जिनका जो है ना वो स्टडी रेगुलर हो, जो पढ़ता रहता हो, मतलब कि जिसका पढ़ाई कभी ना छोटा हो। अब जैसे कोई लेडीज़ में होते हैं या वुमेन में, यानी वो वर्कर होते हैं या उन्होंने शादी हो गई बहुत सारे का, और वो बहुत से दिन पढ़ाई नहीं करते, उनका छूट जाता है 5 साल 6 साल इवन 10-10 साल, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिए थे, तो वो बहुत से भूल जाते हैं, और उनका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उनके लिए 1-2 महीना काफ़ी नहीं है। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग एक चीज़ पे पकड़ होना चाहिए, आपने गौर किया होगा जो आम बोलचाल की भाषा हिंदी है वो हिंदी उसमें यूज़ नहीं किया गया है, वो एक वोकेबलरी है, वो स्पेसिफिक वर्ड है वहाँ पे यूज़ किए गए हैं लैंग्वेज का, हिंदी का। आपने देखा होगा कम्युनिकेशन को इंग्लिश में हिंदी में कुछ और कहते हैं, आपने सभी वर्ड देखे, मैंने देखा कुछ हमें भारी लगा। तो आप देखें उनका लैंग्वेज पहले कमज़ोर होता, इसीलिए वो 1-2 महीने में तैयारी नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टडी जिनका रेगुलर है वो आसानी से कर सकते हैं तैयारी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 ही महीने थे, और 2 महीने में मैंने ईमानदारी से ही 30 दिन या 28 दिन पढ़े होंगे, क्योंकि लगन भी चल रहा था, थोड़ा शादी ब्याह भी थे अगल बगल में, तो उसमें 10-12 दिन चले गए। तो 2 महीने में आप आसानी से इसे क्रैक कर सकते हैं। बस आप पहले जो है वो 5 चीज़ को आप पढ़ लें अच्छे से, सीटीपी, ईवीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। फिर उसके बाद सीधे आप क्या करें, प्रीवियस ईयर बनाए। और मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, और मैंने टेक्स्ट बुक पे जितने भी प्रीवियस ईयर है मैंने उसे बनाए थे, तो ऑनलाइन भी मेरा टेस्ट हो गया था उसी पे, समझ ले। और जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया तो पहले मेरे मतलब कि पहले 95 आए, फिर 117 आए, फिर 122 आए, इस तरीके से मेरे मार्क्स आते थे। तो आपने ये सभी चीज़ें मैं आपको बता दिया। अब आप आसानी से सीटेट क्रैक कर सकते हैं 1 महीने में, ये बिल्कुल इजी है। जिसने भी मैंने आपको बताया पिछली दफ़ा भी कि अगर आप प्रीवियस ईयर बुक ईमानदारी से बना लेते हैं और मैथ भी इसी में से बना लेते हैं और किसी से नहीं पढ़ते, तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये सभी टॉपर्स जो बुक पढ़े हैं उसने यही कहा था, देखिए, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ये याद रखें। प्रीवियस ईयर इज़ द बेस्ट बुक and repetition and concept is the king to crack any examination। तो मैंने ये फॉर्मूला अपनाए और मैं एग्ज़ाम में लग गया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, रिवीजन किया, प्रीवियस ईयर बनाया, फिर मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, प्रीवियस ईयर बनाया और रिवीजन किया, बस मैंने इतना ही किया। और आप भी अगर पढ़ते हैं, अगर आप कंटिन्यू आपका पढ़ाई है या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें, अगर आप इसमें आते हैं
और 1-2 महीने में आप चाहते हैं कि ये करें तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप ज़्यादा मटेरियल के पीछे ना भागें, ये बिल्कुल ईजी एग्ज़ाम है। आप ईमानदारी से बस पढ़ें और ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। बस रही टाइम मैनेजमेंट का, तो वो वहाँ पे अलग होता है। देखिए, पढ़ाई एक अलग चीज़ है और एग्ज़ाम क्रैक करना एक अलग चीज़ है। नॉलेज आपके पास बहुत हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नॉलेज का यूटिलाइज जो है, ऐसे एग्ज़ाम ये मान लें कि अगर कोई मैथ यहाँ पे आप 2 मिनट में बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जा रहा है कि आपको 30 सेकंड में बनाने हैं, तो वहाँ पे आपका नॉलेज काम नहीं आता है। वहाँ पे आपका स्पीड और कॉन्सेप्ट और स्मार्टनेस, जैसे कोई चीज़ का 1 2 3 4 में यानी ऑप्शन दिए हुए हैं, और अगर आप चाहेंगे कि गुना करके पूरा आंसर लाए, नहीं, बल्कि अगर लास्ट में जैसे आपने गुना कर 4 या 12 और ऑप्शन में कहीं पे है 0 9 3 2, तो आप किसे सेलेक्ट करेंगे? 2 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 12 इसी में 2 आ रहा। तो शुरू में आप इस तरीके से, तो स्मार्ट इसे कहते हैं। तो एग्ज़ाम जो है वो एक प्रेशर वाली चीज़ है कि इतना टाइम में आपको इतना बना लेना है। ये नॉलेज नहीं है कि बस आपको इसे बनाना, बल्कि आपको एक फिक्स टाइम पे बना लेना है। तो एग्ज़ाम बिल्कुल इजी है, आप आसानी से दें। भले शुरू में कुछ गलतियां होते हैं, लेकिन बाद में आप उसे सुधार सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक लेसन था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। थैंक यू।